बच्चन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग। बच्चन 53, आगरा, 18 दिसंबर 1938। पिंड और ब्रह्मांड दोनों जेल खाने हैं। ब्रह्मांड में गति पाने वालों को बहुत बड़ा दर्जा और आनंद प्राप्त हुआ, लेकिन वो रहे काल और माया के कैद खाने में। सूरज शब्द योग द्वारा ही इस बंदी खाने से रिहाई और निर्मल चैतन्य देश में रसाई हो सकती है। सूरत को इस देश के बंधनों से छुड़ाकर उसको निज देश में पहुंचाकर स्वयं और स्वतंत्र सुख व आनंद प्राप्त कराने तथा उसके निमित्त जतन करने को परमार्थ कहते हैं। इसके लिए पहले तो इस बात की खबर पड़नी चाहिए कि हम यहाँ किस मुसीबत और तकलीफ की हालत में गिरफ्तार हैं, और भी ये कि इस लोक और देश में कभी सुख, चैन और आराम नहीं मिल सकता। इस देश से नाउम्मीदी, अशांति और उदासी उत्पन्न होनी चाहिए। तब इस बात की तलाश और खोज करने की कुरेद पैदा होगी कि आया कोई जतन और तदबीर है जिससे हम इस मखमसे और मुसीबत से छूट सकते हैं। अपने अंदर में यह तजुर्बा और हालत पैदा हो तो कहा जा सकता है कि परलोक और परमार्थ की शुरुआत हुई। परलोक और परमार्थ तो नहीं मिल गया, मगर इसका रुख इस जानिब आया। वो जीव परमार्थ की जेल से कतई खारिज हैं, जो सिवाय इस दुनिया का सर्व सामान मुहैया करने और उसके भोगने के और किसी कार्रवाई से सरोकार ही नहीं रखते, और जो कभी भोगने में कोई तकलीफ और विघ्न पैदा हो तो उसको दूर करने का जतन करते हैं, मगर सिर्फ इतने दर्जे में कि वह तकलीफ और विघ्न हट जावे और फिर पहले की तरह दुनिया के सुख और भोग भोगें। यानी उनको इस बात की चिंता नहीं होती कि जिस दायमी बला और आफत में हम मुब्तला हैं और फंसे हुए हैं, उससे छूटें और छूटने का जतन करें। वो जीव पशुवत हैं, उनमें और पशुओं में फर्क नहीं है। जानवर भी खाता है, पीता है, सब काम करता है, और जिस चोले में आया है उसमें सुख व आराम मानता है, और आगे के लिए कि किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसके मुहैया करने का भी जतन करता है। इंसान किसी कदर ज्यादा होशियारी के साथ और समझबूझ व अकल से काम करता है। नर शरीर पाकर जिसको इस बात के जानने और तहकीकात करने की कुरेद नहीं पैदा हुई कि इस चोले में आने से पहले मैं कहां था और बाद इस चोले के मैं कहां जाऊंगा, उसकी श्रेणी पशु है। जो जीव माया के भोग विलासों में लिप्त हैं और सिवा उनको हासिल करने का जतन करने और भोगने के उनको किसी और बात का ख्याल ही नहीं है, वह किसी गिनती में नहीं है। इस देश के कायदे के मुताबिक एक मुद्दत तक यहाँ की आस त्रास में बरतने के बाद उनका नंबर आवेगा, और तब उनको इस बात का फिक्र पैदा होगा कि अपनी बहबूदी के लिए कुछ करना चाहिए। जब इस अवस्था पर जीव आया कि परलोक का कुछ ख्याल और फिक्र पैदा हुआ और उसके लिए कुछ जतन शुरू किया, तो अपनी अपनी चाह और कार्रवाई के बमुजिब उसमें बहुत से दर्जे हैं। असली और सत्य परमार्थ, जो सब अर्थों के परे का परम अर्थ है, वह तो यही है
कि सूरज सब बंधनों को तोड़कर और कैद व जेल खाने से छूटकर जिसमें वो इस वक्त गिरफ्तार है उस देश में पहुंचे जहां से वो आदि में उतर कर आई थी। इस अर्थ की प्राप्ति के लिए जतन करना परमार्थ है और बाकी जितनी कार्रवाई हैं चाहे उनको परमार्थ के नाम से इस देश में पुकारा जाए वो सब परमार्थ से खारिज हैं। वैसे तो जिसने जिस अर्थ को सबके ऊपर रखा है और उसके लिए कार्रवाई करता है वो उसी को परमार्थ कहता है। कोई शुभ कर्म को परमार्थ ख्याल करता है तो कोई परोपकार के काम करने को ही परमार्थ समझता है। शुभ कर्म करने वालों और अशुभ कर्म करने वालों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना कि एक सोने की बेड़ी है तो दूसरी लोहे की है। दोनों ही जेल खाने में। असल में इस जेल खाने से छूटने का जतन करना चाहिए। सो करें क्या? पहले उनको ये तो मालूम हो कि हम जेल खाने में हैं। हाल इन लोगों का यानी शुभ कर्म या परोपकार या इसी किस्म की कोई कार्रवाई करने वालों का या उनका जिन्होंने खूब विद्या उपार्जन की और बुद्धि को जगाया और बढ़ाया, ये है कि इन लोगों को समझाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि करीब करीब नामुमकिन है। जाहिर में बड़ी दीनता का बर्ताव दिखलाते हैं मगर अंतर में अहंकार की पोट लिए हुए बैठे हैं। ये लोग भी किसी गिनती में नहीं हैं। अगर नेक नियति से शुभ कर्म या परोपकार आदि किए जाएं तो उसके फल में इसी जन्म में ख्वाह दूसरे जन्म में यहां के सुख और आराम मिल सकते हैं। अगर कोई तप वगैरह किए तो इस लोक के परे गंधर्वलोक, इंद्रलोक, रामलोक, कृष्णलोक, स्वर्ग, वैकुंठ आदि लोकों में वासा मिल सकता है। वहां यहां की बनिस्बत सुख ज्यादा साफ और देर तक ठहराव है। अगर योग के अभ्यास जैसे प्राणायाम, अष्टांग योग, मुद्राओं के साधन वगैरह किए और कोई गति हासिल की, मसलन पिंड के नाके पर पहुंचकर जोगी गति और उसके परे जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त की, तो वह बेशक बड़ा दर्जा है और उसके प्राप्त करने वाले महात्मा पुरुष कहलाए, मगर रहे जेल खाने में ही। जैसे जेल खाने में अगर तरक्की हासिल की तो कैदियों के वार्डर बन गए या उससे भी ऊपर सुपरिंटेंडेंट और जेलर वगैरह वगैरह कई ओहदे होते हैं, वो मिल गए। असल मतलब तो जेल खाने से छूटने का था, वो नहीं बरामद हुआ। वास्तव में बात तो यह है कि संतों के आने से पेशतर जुगान जुग बीत गए मगर किसी को ये भेद नहीं मालूम हुआ कि पिंड देश और ब्रह्मांड देश यहां तक कि पार ब्रह्म पद भी जीव के लिए कैद खाना और जेल खाना है। नीचे का घाट या लोक या देश जो कि मलिन और अपवित्र है उसको उन्होंने जरूर छोड़ा और ऊपर के घाट पर जो पाक और पवित्र है जाकर बैठे, मगर ये उनको नहीं मालूम हुआ कि जेल खाने से रिहाई नहीं हुई। ब्रह्म पद में पहुंचकर उन्होंने आनंद प्राप्त किया मगर वो अमर आनंद नहीं है। आनंद उसको कहते हैं जो बिना परिश्रम और मेहनत के हासिल हो।
न जग में चैन और न स्वर्ग सुख है, न ब्रह्म पद में अमर आनंदा। उनको परलोक के लिए जतन करने की चाह और कुरेद पैदा हुई और जतन भी किया और परमार्थ मांगा, मगर उससे मांगा और उसके सामने हाथ पसारा जिसने उनके यानी जीवों के गले में फांसी डाली है। उन्होंने उपासना की, मगर उसकी जो उनको कैद खाने और जेल खाने में डालने वाला है, यानी काल और ब्रह्म, वही मन, इच्छा और माया और ईश्वर है। त्रिकुटी में ब्रह्म है, सहस्रदल कमल में ईश्वर है और उसके नीचे तीन बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। ईश्वर या ब्रह्म या मन जीव का मुद्दई है, क्योंकि उसने सूरत को इस देश में फंसाया है। वैसे ब्रह्म यानी काल सूरत को जबरदस्ती नीचे उतार कर नहीं लाया है, वो ला नहीं सकता है। सूरत पर कोई आलाइश थी जिसकी वजह से उसको यहां आना पड़ा। वही आलाइश आदि पाप और आदि कर्म है। कहने का मतलब ये कि अगर योग के अभ्यास वगैरह विधि पूर्वक बन सके और किए जाएं तो वो फल मिल सकता है जो ऊपर बयान किया गया है, मगर जेल खाने से रिहाई नहीं हो सकती। काल का तो मतलब इसी में है कि सूरत इस देश में फंसी रहे और जाने न पावे। अपने देश में वो ऊंची ऊंची गतियां भी देता है और बड़ी मेहरबानी और हमदर्दी करता है, मगर उसी तरह से जैसे कोई जमींदार अपने काश्तकारों के सुख और आराम के लिए इंतजाम और बंदोबस्त करता है ताकि वो उनसे रुपया वसूल कर सके। अगर कोई शख्स किसी हाकिम की खिदमत करता है तो बहुत इनाम इकराम और तमगे मिलते हैं, लेकिन अगर वो उसकी तहत व हुकूमत से निकलना चाहे तो उस पर हर तरह की सख्ती करता है। इसी तरह से अगर जीव काल के देश को छोड़ने का इरादा करे तो फिर वो कोई मुरव्वत नहीं करेगा। पिंड और ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश यानी दयाल देश और संतों का देश है। शुरू में वहीं से सूरत उतर कर आई थी और फिर वहीं पहुंचे, तब काल और माया के बंदी खाने और जेल खाने से छुटकारा हो। ये भेद पहले पहल संतों ने आकर दिया और अधिकारी जीवों को उपदेश किया कि न सिर्फ इसी लोक को बल्कि ब्रह्मांड को ही, जिसमें पार ब्रह्म पद भी शामिल है, छोड़ो, तब सच्ची नजात हासिल होगी। संत ये उपदेश बराबर वचन वाणी में फरमाते हैं। इसको सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है, बल्कि उनके सेवकों और सत्संगियों को चाहिए कि वे अपने अंतर में इस बात को गौर से समझें कि पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर सबके परे जो सत्य देश है, वहां सूरत को पहुंचाकर स्वयं व स्वतंत्र सुख और आनंद और पूर्ण प्रेम की अवस्था प्राप्त करना संत मत के अनुसार परम अर्थ यानी परमार्थ है। हर एक कार्रवाई समय के अनुसार होती है। जब तक जीवों में ये चाह और अभिलाषा नहीं उत्पन्न हुई कि हम पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में जावें, तब तक संत नहीं पधारे। पधार कर करते क्या, किसको अपने संग ले जाते? जब अधिकारी जीव पैदा हुए तब वो पधारे। जब पिंड देश के नाके तक पहुंचने का अधिकार रखने वाले जीव थे, तब उस दर्जे की कार्रवाई करने वाले आए।
जब और अधिकार बढ़ा और ब्रह्म व पार ब्रह्म पद के अधिकारी जीव पैदा हुए, तब उस दर्जे का परलोक और परमार्थ कराने वाले आए। जब और अधिकार बढ़ा, तब कलयुग में संत तशरीफ लाए, जिसको अपने जीव के सत्य कल्याण की सच्ची चाह होगी, वो संत सदगुरु का खोज और तलाश करके उनसे जतन और जुक्ति का भेद मालूम करके अपनी परमार्थी कार्रवाई शुरू करेगा और रफ्ता रफ्ता बंधन ढीले होकर एक दिन सब बंधनों को तोड़कर सुरत अपने निज धाम में प्राप्त होकर परम प्रेम और आनंद अवस्था को प्राप्त होगी। इसके लिए जैसा ऊपर कहा गया है, पहले इस देश से उदासी और अशांति पैदा होना जरूरी है।